प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम जीवों का शरीर यानी अवगाहना कितनी है ये देख रहे हैं 563 बेड के जीवों की। तो इसमें सभी एकेंद्रिय जीवों का शरीर अंगुल का असंख्यातवा भाग जितना है। अंगुल का असंख्यातवा भाग जितना है, अर्थात एक सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म निगोद का सबसे छोटा सूक्ष्म निगोद यानी साधारण वनस्पति, इससे असंख्यात गुना बड़ा सूक्ष्म अग्नि का, नहीं सूक्ष्म वायु का, इससे असंख्यात गुना बड़ा सूक्ष्म अग्नि का, उससे असंख्यात गुना बड़ा सूक्ष्म अपकाय का, इससे असंख्यात गुना बड़ा सूक्ष्म पृथ्वी काय का, फिर इससे असंख्यात गुना बड़ा बादर वायु काय का, इससे असंख्यात गुना बड़ा बादर अग्नि काय का, इससे असंख्यात गुना बड़ा बादर अपकाय का, और इससे असंख्यात गुना बड़ा बादर पृथ्वी काय का, इससे असंख्यात गुना बड़ा बादर निगोद का। इस प्रकार छोटे बड़े शरीर होते हुए भी छोटे से छोटे शरीर तथा बड़े से बड़ा शरीर इन स्थावरों का अंगुल का असंख्यातवे भाग जितना ही होता है। अंगुल के असंख्यातवे भाग के भी असंख्य भेद हैं, ये समझ में आ जाता है हमें। प्रत्येक वनस्पति का इसमें नहीं है, प्रत्येक वनस्पति का शरीर 1000 योजन से कुछ अधिक कहाँ है। यह प्रमाण समुद्र के अंदर या ऐसे 1000 योजन तक नीचे ऊपर पद्म रहते, कमल रहते, उसकी नाड़ जो रहती है वो 1000 योजन नीचे तक चली जाती है। उस हिसाब से ये जो 1000 योजन से कुछ अधिक कहाँ है नाप प्रत्येक वनस्पति का है। और 2.5 द्वीप के बाहर भी ऐसी लताएँ रहती है, बेली रहती है जो 1000 योजन से कुछ अधिक होती है। सूक्ष्म शरीर बहुत से इकट्ठे होने पर भी हम नहीं देख सकते। हम एक मुट्ठी है, हमारे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में अनंत सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखते नहीं। पृथ्वी का है, वप का है, बौ का है, त्यों का है, वनस्पति सारे इसके अंदर सूक्ष्म हैं जो हमें आर पार कहीं से कहीं भी जा सकते, दिखते हैं एक दूसरे से, हमें उस महसूस भी नहीं होते उसमें है कि नहीं है, पर ये सूक्ष्म है। जो असंख्य शरीर एक होने के बाद एक बूंद पानी का, एक मिट्टी का कण हमें दिखता है, वो बादर है। बड़े वाले पृथ्वी का है, वप का है, पर जो सूक्ष्म है वो तो इतने बिल्कुल ही हमें दिखते नहीं, कहीं से भी आ जा सकते हैं। चौधराज लोक में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। अब इकट्ठे होते कितने भी सूक्ष्म शरीर तो भी हमें नहीं दिखते, परंतु बादर शरीर जो है इकट्ठे होने पर देखे जा सकते हैं। एक हरे आंवले का जो प्रमाण है उस पृथ्वी काय में रहे हुए जीव, अगर एक आंवले में रहे हुए पृथ्वी काय के जीव अगर सरसों के प्रमाण जितना इतना छोटा सा शरीर अगर धारण कर ले तो पूरे विश्व में जम्बूद्वीप में भी नहीं समा सकते। सोचो कितना सूक्ष्म शरीर है उनका। इसी प्रकार पानी के एक बिंदु के अपकाय जीव, पानी के एक बिंदु का अपकाय जीव यदि कबूतर जितना रूप धारण करे तो जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। तो ये अंगुल के असंख्यात भाग के शरीर जो है कितने छोटे होंगे। अब स्थावर के बाद विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। जो बेइंद्रिय जाति के जीव है वो अधिक से उनका शरीर 12 योजन का हो सकता है। शंख है, गंडूल है, अलस्य है, जो ये 12 योजन यानी कितने, 1 योजन 12 किलोमीटर का, इतने बड़े हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। ऐसा ही त्रेंद्रिय जीवों का शरीर 3 कोस है, अधिक से अधिक 3 कोस यानी
एक कोस यानी 3 किलोमीटर, 3 कोस यानी 9 किलोमीटर। और चौरिंद्रिय जीवों का शरीर अधिक से अधिक 1 योजन होता है। 12 किलोमीटर 1 योजन यानी चौरिंद्रिय शरीर। बटरफ्लाई, मच्छर है, मक्खी है, इतने ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 किलोमीटर जितनी होती है। अब हम नारकी के जीवों की अवगाहना देखेंगे आगे चल के। धन्यवाद।